गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लासेज में नंबर सिस्टम के बारे में अपन ने स्टडी की थी। नंबर सिस्टम पे कुछ अपने वीडियोस देखे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तीनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, 8th 9th 10th एंड 7th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? दैट थिंग्स आर वेरी। इसको हिंदी में कहते हैं चर राशि। चर राशि यानी जो चेंज होती रहती हैं, जो चेंज होती रहती हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में दिया होता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो वेरिएबल वो थिंग होती है, वेरिएबल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो वेरिएबल्स होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे x इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डैश डैश कुछ भी वैल्यू हो सकती है x की। उसी टाइप से y की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 डैश डैश 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती हैं। उसी प्रकार से z भी किसी टाइप से कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 3 हो गया, 104 हो गया। तो दैट मीन्स वेरिएबल का मीनिंग होता है जिनकी वैल्यू वेरी करती हैं, जो वेरी करते हैं, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, उनको वेरिएबल कहते हैं। या जिनका मान बदलता रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, तो उनको वेरिएबल कहते हैं। तो उनको वेरिएबल कहते हैं। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में स्मॉल या कैप्स में कुछ भी आता है तो वो एक वेरिएबल होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का हिंदी में मीनिंग होता है अचर राशि। अचर राशि, ए चर, ए यहाँ पर अप्लाई हो गया तो दैट मीन्स यह चेंज नहीं होगी। अचर यानी चेंज नहीं होगी। ए का मीनिंग नहीं, अपोजिट हो जाएगा चर का। यानी वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। कांस्टेंट का मीनिंग जो वैल्यू फिक्स रहती हैं, जो वैल्यू फिक्स रहती हैं तो उनको कांस्टेंट कहते हैं। अब इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जैसे, या फिर कोई अल्फ़ाबेट्स के आगे कांस्टेंट राइट किया गया है तो वो कांस्टेंट होगा। जो वैल्यू फिक्स रहती हैं, जिनका मान चेंज नहीं होता है, यानी जो फिक्स रहती है वैल्यू एज इट इज़ रहती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 2 है, 2 का 2 ही रहेगा, 3 है, 3 का 3 रहेगा, 4 है, 4 का 4 ही रहेगा। ये सभी कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती हैं उनको कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हो गया, 2 को 3 राइट नहीं कर सकते। 5 हो गया, 5 एज इट इज़ रहेगा। 10 हो गया, उसके बाद में जैसे 15, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई अल्फ़ाबेट्स लिखने के आगे कांस्टेंट राइट किया हो तो वो कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ फर्स्ट जो डेफिनेशन गिवन है, एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन सिंपली कहे तो वेरिएबल एंड जो कांस्टेंट होता है
उनका कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, प्रॉपर्टी या फिर सिचुएशन को डिनोट करता है, उसको इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी टू algebraic expression which involves one or more variable called an equation। लीनियर इक्वेशन क्या होगी? द कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constant, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन आर नोन एज इक्वेशन। वेरिएबल एंड कांस्टेंट जहाँ एक साथ में आ रहे हैं एंड कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन बनेगी, जो फॉर्मूला बनेगा, वो एक इक्वेशन होगी। जैसे 3x + 2y = 50, ये इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल क्या क्या है? वेरिएबल्स इसमें x है एंड y, x एंड y वेरिएबल है। कांस्टेंट वैल्यू की बात करें तो कांस्टेंट इसमें 3 है, +2 है एंड +50, ये सभी कांस्टेंट है, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन के लिए, यानी लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता है वन वेरिएबल आता है। अब इसमें तो 2 वेरिएबल आ रहे हैं x एंड y, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये ओनली अभी इक्वेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे 4x + 3y + 4z = 20। तो यहाँ वेरिएबल देख सकते हैं x, y, z, 3 टाइप के वेरिएबल है, x, y एंड z। एंड कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पर? 4 है, 3 है, 4 अगेन, 9 एंड 20, ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड, इसमें एग्जांपल लेते हैं जैसे 2.5p + 9.5r = 9.6। तो यहाँ पर जो वेरिएबल हैं वो होंगे p, जो अल्फ़ाबेट्स गिवन है, r, ये वेरिएबल होंगे, एंड कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे p का कोफिशिएंट है 2.5 या फिर कांस्टेंट 2.5, 9.5, r का कोफिशिएंट 9.5 एंड 9.6। नेक्स्ट एग्जांपल 3x + 9z + 5a + 4b = 56। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या हो जाएंगे? x हो जाएगा, z, a वेरिएबल होगा, b भी वेरिएबल होगा। एंड कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हो जाएगी इसमें? कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, ये होगा 3, 9, 5, 4 एंड 56, ये कांस्टेंट होगा। तो यहाँ देखा कि जो इक्वेशन होती है वो एक टाइप से वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होती है। एंड लीनियर इक्वेशन का मीनिंग होता है एक सिंगल वेरिएबल आए। लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसमें सिंगल वेरिएबल आए। अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन देखते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू बुक, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का मीनिंग होता है कोई ऐसा स्टेटमेंट जो किसी से कंपेयर करके अपने को बनाया गया। ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो स्टेटमेंट है इक्वलिटी फॉर्म में, विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं,
कॉल्ड एन इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, तो ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जिसमें a statement of equality of two algebraic expression on which involves one or more variables are called equation। जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं और कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। लैंग्वेज फॉर्म की कंडीशन को इन मैथमेटिकली फॉर्म में राइट करना एक इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 3 + x = 7, तो यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 7 के इक्वल होगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो x यहाँ पर वेरिएबल है, थ्री एक्स + 5y = 9। यहाँ पर वेरिएबल x एंड y है। एक भी वेरिएबल हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। और कांस्टेंट यहाँ पर है 3, 5 एंड 9। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे x + 13 = 27, तो वेरिएबल x यहाँ पर वेरिएबल होगा। फोर p + 7 = 15, तो यहाँ पर वेरिएबल जो है p है एंड कांस्टेंट यहाँ पर 7 एंड 4 एंड 15 हो जाएगा। 7, 4, 15 यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। p यहाँ पे वेरिएबल है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये कांस्टेंट यहाँ पर है 4, 7 एंड 15, ये सभी कांस्टेंट है। अब लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, वो सिंगल रहता है, यानी या तो x आएगा या फिर y, यानी एक ही टाइप का वेरिएबल आता है, वो होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मीनिंग एक सिंगल टाइप का वेरिएबल आए। Here an equation, linear का meaning one। An equation which involves only one variable, whose the highest power is 1, जिसकी highest power 1 होनी चाहिए, is known as linear equation in that variable। जिस इक्वेशन में 1 वेरिएबल होता है एंड उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली 1 वेरिएबल, जिसके अंदर 1 वेरिएबल होता है, हुज हाईएस्ट पावर और डिग्री इज 1, जिसकी हाईएस्ट पावर और डिग्री भी 1 होती है, तो वो होती हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ लीनियर का मीनिंग 1 वेरिएबल, एक ही टाइप का वेरिएबल आता है, एंड हाईएस्ट डिग्री का मीनिंग जैसे x की पावर 1 ही होनी चाहिए, शुड बी 1 डिग्री और हाईएस्ट पावर। लीनियर मीन्स इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन इन
one variable is known as linear. For example, जैसे 3x प्लस 9 इक्वल टू 12 है, तो इसमें जो x की पावर है, एक तो इसमें वेरिएबल एक ही आ रहा है, सिंगल वेरिएबल x, सिंगल वेरिएबल आ रहा है इसमें x। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है ओनली वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, x। वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है, x है, तो सिंगल वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे x। एंड इसकी पावर क्या है, x की पावर क्या है यहाँ पर, पावर और डिग्री। 3x की पावर 1 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री है x की वो 1 है यहाँ पे। एंड कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 3, 9, 12। 3x का कोफिशिएंट है एंड पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 1 है। x की पावर 1 है, तो पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी, हुज हाईएस्ट पावर और डिग्री इज 1, जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर ये इसकी पावर भी 1 है एंड वेरिएबल भी 1 टाइप का है, x टाइप का इसमें वेरिएबल आ रहा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। सो हेयर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है यहाँ पर, 1 है। तो वेरिएबल का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे, x हो गया, x या y, ये सभी वेरिएबल होते हैं और उसकी पावर अपने को देखनी है। अगर 1 आ रही है तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन होगी। अगेन एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल हुज हाईएस्ट पावर और डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसमें। एग्जांपल देखते हैं और इस पे लीनियर इक्वेशन बेसिस कुछ एग्जांपल, जैसे x प्लस 4 इक्वल टू 19, एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। और फर्स्ट एग्जाम्पल 9x प्लस 5, 9x प्लस 5 इक्वल टू 15। तो इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं, वन वेरिएबल आ रहे हैं x, ओनली वन वेरिएबल आ रहा है x, x की पावर 1 है यहाँ पे। वन वेरिएबल कौन सा आ रहा है, x आ रहा है, वेरिएबल सिंगल आ रहा है। एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी यहाँ पर 1 है, हाईएस्ट पावर भी यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल सेकंड, 5x प्लस 9 इक्वल टू 2x प्लस 6। अब इसमें x को एक तरफ राइट करना है, x को एक तरफ राइट करेंगे एंड y को एक तरफ राइट करेंगे। यहाँ पे 2 है, 2x प्लस 2। तो वेरिएबल को एक तरफ पुट करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो 2x है, इधर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस का 9 RHS में जाकर माइनस का 9 हो जाएगा। 5 में से 2x माइनस किया तो 3x इक्वल टू, अपोजिट साइन है तो माइनस 7 आ जाए। तो 3x इक्वल टू माइनस 7, 3x इक्वल टू 7 को LHS में लेकर जाएंगे, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल आ रहा है अपने पास x, सिंगल वेरिएबल है एंड हाईएस्ट पावर जो इसकी है
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इक्वल टू 1 है। डिग्री और पावर एक ही बात होती है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 गिवन है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। इस टाइप से अपने लीनियर इक्वेशन को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी 1 हो एंड वेरिएबल भी 1 हो। नेक्स्ट है 5p + 9 इक्वल टू 7p + 4, ये गिवन है अपने को। तो इस केस में वेरिएबल को एक तरफ पुट करेंगे तो 5p, ये +7 को LHS साइड में लेकर आए तो -7 हो जाएगा एंड 4 एज इट इज़ एंड +9 को RHS साइड में लेकर गए तो -9 हो जाएगा। अपोजिट साइन है तो माइनस, तो -2p इक्वल टू प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2p इक्वल टू +5 देन 2p, ये +5 है LHS में जाकर माइनस का हो जाएगा तो 2p - 5। यहाँ पर वेरिएबल क्या है p, वेरिएबल क्या है यहाँ पर p है एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू है 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और डिग्री इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 4, 9y + 5y इक्वल टू 11 + 2y, ये गिवन है। तो 9y एंड 5y कितना हो गया 14y, 2y LH साइड में जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा इक्वल टू 11, तो 12y इक्वल टू 11, तो 12y प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर जो वेरिएबल हैं वो y है एंड हाईएस्ट डिग्री और पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है यहाँ पर 1 है। द इक्वेशन इन विच वन वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल शुड बी 1, तो वो कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, रूट्स फाइंड आउट करना। अब देखेंगे रूट्स क्या होते हैं। दी रूट्स, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। रूट्स का मीनिंग होता है सॉल्यूशन, यानी कोई इक्वेशन गिवन है तो उस पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है वो उसके रूट्स होंगे। लेट ए लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 3x + 2 इक्वल टू 3x + 2 इक्वल टू 8। रूट्स को सॉल्यूशन या फिर जीरोस भी कहते हैं। रूट्स क्या होता है देखना, इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं या फिर जीरोस भी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू आती है फॉर विच दिस इक्वेशन 3x + 2y इक्वल टू 8 इज सेटिस्फाइड। इसमें x की एक ऐसी वैल्यू जिसमें 3x + 2 इक्वल टू 8 सेटिस्फाइड हो जाए। तो इक्वेशन है 3x + 2 इक्वल टू 8, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक टाइप से।
तो यहाँ पर x की वैल्यू अपने को पुट करनी है और x की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वही रूट्स होंगे। अब x की वैल्यू पुट करने के लिए इस इक्वेशन में LHS साइड में एक x की वैल्यू पुट करनी है जो कि इक्वल टू 8 कर दे। तो पहले मैंने 0 पुट किया x की जगह, 3 इंटू 0 प्लस 2 ये हो जाएगा 2। इज 2 इज इक्वल टू 8? नो, 2 8 के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, तो 3x यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 ये हो गया, 3 प्लस 2 5 इज़ नॉट इक्वल टू 8, ये भी कंडीशन रॉन्ग। नेक्स्ट पुट करते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो 8 इक्वल टू 8 आ रहा है, 6 एंड 2 कितना हो जाएगा 8। तो x इक्वल टू 2 पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इट्स मीन x इक्वल टू 2 ही इसकी राइट वैल्यू है। सो हेयर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जितनी हाईएस्ट पावर गिवन होती हैं उतने ही रूट्स आते हैं। यहाँ x की पावर 1, x की पावर 1 है इसलिए इसके रूट्स भी एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा। फॉर x इक्वल टू 2 दिस वैल्यू सेटिस्फाई दी लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, x की वैल्यू 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। सो दिस इज ए रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो रूट्स को सॉल्यूशन भी कहते हैं या फिर सॉल्यूशन या फिर जीरोज भी कहते हैं। जीरोज, सॉल्यूशन और रूट्स एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है टू फाइंड रूट्स और सॉल्यूशन और जीरोज ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन के जीरोज, रूट्स और जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे एक लीनियर इक्वेशन के। इसमें कुछ एग्जांपल गिवन है तो ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है x प्लस 4 इक्वल टू 19। रूट्स फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर x एज इट इज़ पुट करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ एंड कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। वेरिएबल एंड कांस्टेंट को अलग अलग करते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट को अलग अलग करेंगे। वेरिएबल एंड कांस्टेंट को अलग करने के लिए यहाँ देखना x प्लस 4 इक्वल टू 19 है। अब जो 4 है वो कांस्टेंट है और 19 भी कांस्टेंट है, तो 4 को RHS साइड में लेकर जाएंगे, बाकी एज इट इज़। x एज इट इज़, 19 एज इट इज़, इक्वल टू एज इट इज़। 4 को उठाकर LHS साइड से RHS साइड में लेकर जाना है। तो प्लस 4 है, 4 से पहले साइन कौन सा आ रहा है, प्लस 4, तो RHS में जाकर माइनस 4 हो जाएगा। x इक्वल टू
तो साइन कन्वर्जन यहाँ पर कैसे होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई, इस टाइप से साइन कन्वर्जन होता है जब इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं इक्वल टू के कंपेयर में। तो ये प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 19 में से 4 माइनस किया 15, तो x इक्वल टू 15, ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड देखते हैं, y माइनस 7 इक्वल टू 11। तो यहाँ पर वेरिएबल एंड कांस्टेंट को अगेन अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर -7 आ रहा है जो कांस्टेंट है, उसको RHS साइड में लेकर जाएंगे। RHS साइड में लेकर जाएंगे तो -7 + 7 हो जाएगा, 11 + 7, 11 + 7। सो हेयर y इक्वल टू 11 में 7 ऐड किया 18 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 18। इस टाइप से अपने रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर -7 RHS साइड में जाकर +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड करते हैं, x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 9 इक्वल टू 9। x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे रेशनल नंबर को सॉल्व करते थे। तो 3x माइनस 2x अपॉन में 3 2 जा 6 इक्वल टू 9 अपॉन में 1। तो यहाँ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x में से 2x माइनस किया 1x, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं, 3x में से 2x माइनस किया 1x आ जाएगा, अपॉन में 6 इक्वल टू 9 अपॉन में 1। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 6 इक्वल टू 9 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से, 9 को 6 से। तो 1x इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू 54 आ जाएगी। x इक्वल टू 54 है, 1 का डिवाइड हो जाएगा 54 में, तो 54 अपॉन में 1 इक्वल टू 54। सो हेयर x की वैल्यू आ जाएगी 54, x इक्वल टू 54। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है 2x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 7। 2x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 7। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो वेरिएबल को एक तरफ पुट करेंगे एंड कांस्टेंट को दूसरी तरफ पुट करेंगे। तो वेरिएबल को एक तरफ एंड कांस्टेंट को अलग अलग करेंगे। यहाँ पर RHS साइड में कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे LHS में वेरिएबल ले रहे हैं। तो वेरिएबल x है अपने पास, यहाँ पर प्लस का x है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा। एंड जो कांस्टेंट है -5 LHS में, RHS में जाकर +5 हो जाएगा। तो 2x एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ एंड +7 एज इट इज़। तो 2x एज इट इज़ और 7 भी एज इट इज़। तो 2x को जो x है उसको LHS साइड में लेकर जाएंगे, प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा। एंड माइनस का 5 RHS में जाकर राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x माइनस 1x इक्वल टू 1x। 2x में से 1x माइनस किया, 1x इक्वल टू 5 एंड 7 ऐड किया तो 12 होगा। तो x इक्वल टू 12 एंड 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 13 इक्वल टू 27। x प्लस 13 इक्वल टू 27। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 13 इक्वल टू 27। वी हैव टू फाइंड हेयर द वैल्यू ऑफ द x। तो प्लस का 13 जो है LHS साइड से जब RHS में जाएगा, मूव करेगा, तो 27 में से 13 माइनस हो जाएगा। x और 27 एज इट इज़ है, बस जो 13 है प्लस का 13 उसको RHS में लेकर जाएंगे। तो प्लस का 13 जाएगा RHS में तो माइनस का 13 हो जाएगा। 27 में से 13 माइनस किए 14। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y माइनस 3 इक्वल टू 9। y माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 9 एंड y एज इट इज़। तो -3 को RHS में पुट करेंगे, RHS की तरफ लेकर जाएंगे। -3 जब RHS में जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 9 + 3, दोनों को ऐड किया 12 हो जाएगा। 9 + 3 12, y की वैल्यू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 11x + 5 इक्वल टू 11x + 5 इक्वल टू x + 7। तो वेरिएबल जो सेपरेट हो रखे हैं यहाँ पर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को एक तरफ रखना है अपने को, एक तरफ वेरिएबल को पुट करना है। तो यहाँ पर जो x है उसको LHS साइड में लेकर जाऊँगा एंड जो 5 है उसको RHS में, बाकी एज इट इज़। तो 11x इक्वल टू 7, 1x LHS में जाएगा, माइनस का 1x हो जाएगा एंड प्लस का 5 RHS में जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो 11x में से 1x माइनस किया 10x एंड 7 में से 5 माइनस किया 2। तो 10x इक्वल टू 2। सो हेयर जो 10 है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो RHS में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इज़ डिवाइडेड बाई 10, 2 अपॉन में 10 राइट कर सकते हैं। 2 की टेबल से दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, 1 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 5। तो इस टाइप से अपने ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं एग्जांपल, जिससे आपको बेटर समझ में आए। तो x की वैल्यू यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू को रूट्स कहते हैं या फिर सॉल्यूशन कह सकते हैं या फिर जीरोज़। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 13x + 5 13x + 5x इक्वल टू 36 + 16। सो हेयर दोनों x हैं, वेरिएबल हैं, तो इनको ऐड किया 13 + 5 18x इक्वल टू 36 + 16x। अब वेरिएबल को एक तरफ रखना है, तो प्लस का 16 को LHS में लेकर जाएंगे। जब LHS में गया 18x माइनस 16x इक्वल टू 36। तो माइनस करेंगे, माइनस किया 18x में से 16x 2x इक्वल टू 36। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा।
36 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 36 डिवाइड बाई 2। 2 का 36 में डिवाइड करेंगे 18 टाइम डिवाइड जाएगा। सो हेयर x इक्वल टू 18। वेरिएबल x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 5x प्लस 9 इक्वल टू 15x प्लस 2x प्लस 10। तो यहाँ पर इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन वेरिएबल को एक तरफ पुट करेंगे एंड कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो 5x प्लस 9 इक्वल टू 15x एंड 2x कितना हो जाएगा 17x प्लस 10। अब प्लस का 17x है जिसको LHS में लेकर जाएंगे एंड प्लस के 9 को RHS में। तो 5x एज इट इज़ प्लस का 10 एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़। तो यहाँ पर प्लस का 17x को LHS में लेकर गए तो माइनस का 17x इक्वल टू प्लस का 9 को RHS में लेकर जाएंगे माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपोजिट साइन आ रहा है तो माइनस हो जाएगा माइनस 12x इक्वल टू 10 में से 9 माइनस करेंगे 1। तो यहाँ पर माइनस 12 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और RHS में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 अपॉन में माइनस 12। सो हेयर x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 12 हो जाएगा। ये आंसर x की वैल्यूज़ आ गई। तो ऐसे अपने ज़ीरोज़ और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। x y z जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 10 लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 10। तो आपके चैप्टर में काफ़ी ऐसे एग्जांपल गिवन है जिनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पावर 1 आ रही है यहाँ पर हाईएस्ट पावर, इट्स मीन अपने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है 3p प्लस 5 इक्वल टू 6 अपॉन में 2p प्लस 5 अपॉन में 3। तो यहाँ पर p वेरिएबल आ रहा है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। तो लीनियर इक्वेशन है। तो 3p प्लस 5 इक्वल टू 6 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 3p प्लस 5 अपॉन में 3 प्लस 2p। अगेन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर 2p ऐड हो जाएगा यहाँ पर 3p प्लस 2p प्लस 5 अपॉन में 3। तो यहाँ पे 3p एंड 2p ऐड करेंगे तो 5p हो जाएगा। 3p प्लस 5 इक्वल टू 5p प्लस 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब इस बार वेरिएबल को एक तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 5 जो कांस्टेंट है उसको RHS में लेकर जाएंगे। तो 3p प्लस का 5p एंड 5 अपॉन में 3 एज इट इज़। 5p प्लस का है LHS में जाएगा माइनस का 5p हो जाएगा। तो 3p माइनस 5p एंड प्लस 5 है जो RHS में जाकर माइनस 5 हो जाएगा। 3p 5p प्लस माइनस अपोजिट साइन तो माइनस करते हैं। तो 5 में से 3 माइनस किया 2p माइनस का 2p इक्वल टू 5 अपॉन में 3 माइनस 5 अपॉन में 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 अपॉन में 3 1 जा 3। तो माइनस 2p इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस 10 अपॉन में 3। माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है RHS में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो p इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में 3 इंटू माइनस 2। तो p इक्वल टू माइनस 10
p इक्वल टू -10 अपॉन में -6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की टेबल से 5 टाइम एंड 2 की टेबल से 3 टाइम। सो हेयर वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5 अपॉन में 3। p की वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल p की वैल्यू 5 अपॉन में 3 आ जाएगी। अब इसकी डिग्री 1 है तो वैल्यू भी इसमें 1 आएगी, हाईएस्ट पावर 1 है तो वैल्यू भी यहाँ पर 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 9q प्लस 15 इक्वल टू 9q अपॉन में 3, 9q अपॉन में यहाँ 5 ले रहा हूँ प्लस 12, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। अगेन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो q है, तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे, 9q एज इट इज़ एंड प्लस 12 एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़। अब 15 प्लस 15 को और प्लस 9q अपॉन में 5 को, इसको LHS में लेकर जाएंगे तो प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, एंड 12 एंड प्लस 15 जब RHS में जाएगा तो -15, तो 9q अपॉन में 1 पुट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 45q माइनस 9q अपॉन में 5 इक्वल टू, अपोजिट साइन है, माइनस करते हैं अपोजिट साइन में, तो 15 में से 12 माइनस किया, माइनस का 3 आ जाएगा, बिकॉज बड़ा नंबर के आगे माइनस है। 45 प्लस माइनस माइनस करेंगे, 45 में से 9 माइनस किया तो 36q आएगा यहाँ पर, इसको राइट कर लेना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 34q इक्वल टू -15, सो हेयर q इक्वल टू -15 अपॉन में 34, -15 अपॉन में 34 हो जाएगा। q यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, इसलिए q की वैल्यू 1 ही आएगी, तो q इक्वल टू -15 अपॉन में 34। इस टाइप से आप वैल्यू ऑफ दी एक्स एनी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन को रूट्स भी कहते हैं या फिर जीरोज़ भी, टू फाइंड जीरोज़, टू फाइंड सॉल्यूशन और टू फाइंड जीरोज़ सॉल्यूशन, या फिर रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3x अपॉन में 2 प्लस 5 अपॉन में 4 इक्वल टू 5x अपॉन में 7 प्लस 3.2, यहाँ पे 3.2 है, पॉइंट हटाया अपॉन में 10 लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अगेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर वेरिएबल को एक तरफ पुट करेंगे एंड कांस्टेंट को एक तरफ, तो 3x अपॉन में 2 इक्वल टू 32 अपॉन में 10, ये एज इट इज़ रहेंगे। तो प्लस का x अपॉन में 7 को LHS में लेकर गए, माइनस का x अपॉन में 7 हो जाएगा, एंड 5 अपॉन में 4 को RHS में लेकर जाएंगे तो माइनस का 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 21x माइनस 2x अपॉन में 14 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 128 माइनस 50 अपॉन में 40, तो यहाँ पर 21 में से 2 माइनस किए 19x अपॉन में 14 इक्वल टू 120 में से 50 माइनस करेंगे तो 78 अपॉन में 40।
तो 9/14 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में, तो RHS में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 9/14 इक्वल टू 78/40, 78/40। तो x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर, कंप्लीट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। 14 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 × 14/40 एंड 19 मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में जाकर डिवाइड हो जाए। 78 × 14/40 × 19। 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको आगे, तो ये 20 टाइम होगा, ये 7 टाइम 2 की टेबल, ये 10 टाइम और ये 39 टाइम। तो यहाँ पर x इक्वल टू 39 × 7, 39 × 7 अपॉन में 19 × 10, 190 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप आगे आने वाले समय में स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। नेक्स्ट इसी टाइप से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए